नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल कक्षा 12 के अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं की। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्राथमिक क्रियाओं में पशुचारण की, और आज बात करेंगे हम प्राथमिक क्रियाओं में कृषि की। देखिए, कृषि भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, और अगर कृषि की बात करें हम तो भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। लेकिन कृषि की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा जो YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृषि की। देखिए, कृषि को वैसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें ना तो इसमें कृषि ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है जो हमारे यहाँ लोगों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है। तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं कृषि के बारे में। देखिए, जीवन निर्वाह कृषि। पहली कृषि की बात करेंगे हम, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? देखिए, जीवन जीने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को ही जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जो मनुष्य के जीवन जीने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो जीवन निर्वाह कृषि की हम बात कर रहे हैं। इसमें निर्वाह जो कृषि है, इसमें सबसे पहली निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो सबसे पहली निर्वाह कृषि है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब प्राचीन समय में जो मनुष्य जीवन जीने के उद्देश्य से जो कृषि करते थे वो आदिकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसका दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि भी है। जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है ना, इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि का अर्थ होता है प्राचीन समय में आदिकालीन लोगों के द्वारा जंगलों में जाकर कृषि जो की जाती थी वही आदिकालीन निर्वाह कृषि कहलाती थी। देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि आदिम जाति के लोगों के द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। तो जो आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि है, ये आदिम जाति के लोगों के द्वारा की जाती थी। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे अफ्रीका वगैरह जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर यह कृषि की जाती थी। देखिए, इसमें इसका अर्थ क्या होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि का? मनुष्य जंगल में जाकर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों को काट कर भूखंड को साफ कर वृक्षों के सूखने के बाद आग लगा दी जाती थी इसमें, और जो राख बचती थी वो खाद का कार्य करती थी, जहां एक या फिर 2 बार ही कृषि होती थी। देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि का अर्थ क्या होता है? आदिम लोग जो होते थे ये सबसे पहले किसी जंगल में जाते थे, और जंगल में जाकर के वहां जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते थे उन पेड़ पौधों को काट करके वहां पर एक भूखंड को साफ कर लेते थे, और भूखंड को साफ करने के बाद जो पेड़ पौधे होते थे, जो काटे गए पेड़ पौधे थे, उनके सूखने के बाद में उन पेड़ पौधों में आग लगा दी जाती थी। जब उन पेड़ पौधों में आग लगा दी जाती थी तो जहां पर पेड़ पौधों में आग लगाने के बाद जो राख बचती थी वह राख जो होती थी वो खाद का कार्य करती थी, और उस खाद को वो लोग जो है अपने खेत में बिछा देते थे। जो राख होती थी उसको खेत में डाल देते थे, वो खाद का कार्य करती थी। उसके बाद में वहां पर वे लोग कृषि करते थे। अब वहां पर केवल 1 या 2 बार ही कृषि की जाती थी। 1 या 2 बार कृषि करने के बाद वह भूखंड था वो अनुपजाऊ हो जाता था, जो वो भूमि थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी। और जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती उसके बाद में वहां से जो आदिम लोग थे वो दूसरी जगह पर जाकर यही प्रक्रिया अपना करके फिर कृषि करते थे। अतः वो एक स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर जाकर जब कृषि करते थे तो उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता था। यही आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। देखिए, स्थानांतरित कृषि में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? इसमें वैसे मुख्य रूप से आलू है, शकरकंद है, ये विभिन्न प्रकार की फसलें और भी कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। ये आदिकालीन निर्वाह कृषि थी। आदिकालीन निर्वाह कृषि में अब आगे हम बात करेंगे यहाँ आदिकालीन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र। देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि विश्व के अनेक क्षेत्रों में की जाती है। इसमें से सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी भारत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए
कि उत्तरी पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे झुम्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो झुम्मिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? झुम्मिंग कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। अब उत्तरी पूर्वी जितने भी राज्य हैं, असम, मेघालय है या फिर उत्तराखंड, बिहार वगैरह, आसाम, मेघालय, मणिपुर, देश जो भी है, यहाँ पर यह कृषि की जाती है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? झुम्मिंग कृषि कहा जाता है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? झुम्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे देखिए, मध्य अमेरिका और मैक्सिको। अगर बात करें मध्य अमेरिका और मैक्सिको की, तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। देखिए, मैं और यहां पर भी मैं और यहां पर भी मैं, ऐसे याद कर सकते हैं हम। मध्य अमेरिका, मैक्सिको में क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। आगे बात करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया की। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में जो आदिकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि है, इसे लदांग कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लादांग कहा जाता है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं रोका। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रोका। और श्रीलंका में इसे कहा जाता है चैना। तो ये थी स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, और उन क्षेत्रों में इस कृषि को क्या क्या कहा जाता है वो। और राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में इस कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट उत्तरी पूर्वी भारत क्या कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को? झुम्मिंग कृषि। इसके बाद में मध्य अमेरिका, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया में लादांग, वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका और श्रीलंका में चाइना कहते हैं। ये थी निर्वाह कृषि में आदिकालीन निर्वाह कृषि। आगे हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की। आदिकालीन निर्वाह कृषि के बाद में आगे हम गहन निर्वाह कृषि की बात करेंगे, लेकिन गहन निर्वाह कृषि की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।